सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। हिंदी के अंदर आज क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 तुम कब जाओगे अतिथि कोर्स बी। कौन सा भाई? कोर्स बी। इसकी 1-2 वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वो सभी वीडियो देखी होगी। आज मैं इस चैप्टर का जो है वो अंतिम भाग, तीसरी वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता है, इसमें कौन है? लेखक। लेखक कौन है? सर जोशी। और लेखक के घर पे क्या आ जाते हैं भाई? मेहमान आ जाते हैं। जो मेहमान जाने का नाम वापस नहीं लेते। लेखक इस पाठ में बताया गया है। लेखक कौन है? सर जोशी। और लेखक के घर पे क्या आ जाते हैं? मेहमान आ जाते हैं। मेहमान आ जाते हैं जो जाने का नाम नहीं लेते। किस प्रकार से उनको कहा जाता है, उनको ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि आप जाएं, अपनी पत्नी अपने परिवार सहित वो वहां जम जाते हैं। इसी को बहुत अच्छे व्याख्यान के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत की है। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे ये खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए, तुम कब जाओगे अतिथि, मैंने ये पढ़ाया था आपके सामने। इसमें क्या है? प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तो तीसरा दिन बीत जाता है। उसके बाद देखिए, तुम कब जाओगे। किस ऐदत से गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सहपिवार नहीं समझ पाया हूं। लेखक क्या कह रहा है कि किस ऐदत से गोंद के कारण, किस ताकत के कारण तुम यहाँ क्या हो भाई, चिपक गए हो, तुम यहाँ आके रह रहे हो, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसे मैं जो किसी प्रकार से नहीं समझ पा रहा कि तुम क्यों यहाँ पे चिपके हुए हो, क्यों तुम यहाँ पे रह रहे हो। मैं इस भेद को सहपिवा नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। बार बार मन में ये प्रश्न उठ रहा है। प्रश्न कौन सा उठ रहा था? ये प्रश्न उठ रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि। कौन सा प्रश्न उठ रहा है विद्यार्थियों? देखिए, तुम कब जाओगे अतिथि। कौन सा प्रश्न? कि तुम कब जाओगे अतिथि। बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब यहाँ से जाओगे। अतिथि का मतलब क्या होता है? मेहमान होता है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन बीत जाता है और लेखक की पत्नी उन्हें नमस्ते भी करती है। एक प्रकार से कपड़ों के बारे में पूछते हैं ताकि जो उन्हें आभास हो जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, घर छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन वो यहाँ से टस से मस नहीं होते। वो यहाँ से क्या है भाई, टच से मत नहीं होते। तो लेखक भी ये समझता है कि मैं समझ नहीं पाऊंगी तुम किस चीज से यहाँ चिपक गए हो। मैं इस भेद को सहपिवा नहीं समझ पा रहा हूं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि, तुम कब जाओगे अतिथि। कन पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे ये। कन पत्नी ने पूछ लिया कि तुम्हें इनके जाने का कोई व्यवस्था है या नहीं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, कब तक टिकेंगे ये। मैंने कंधे उचकाकर क्या कह सकता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। मैं तो आज खिचड़ी बनाई हूँ, हम किसे बोली भी। अब मैं खाना बनाते में थक गई हूँ तो मैं तो क्या बनाई हूँ, खिचड़ी बनाई हूँ। बनाओ, सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई। डिनर से चले गए, खिचड़ी पर आ गए। पर अब भी अगर तुम नहीं जा रहे, अपने बिस्तर को गोना का रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। मतलब खाने से खिचड़ी पे आ गए, खिचड़ी से उपवास तक आ जाएंगे, व्रत तक आ जाएंगे। अगर अब भी तुम नहीं जाओगे तो हम क्या करेंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। लेखक क्या कह रहा है? लेखक के और घर पे आए हुए मेहमान के संबंध क्या है? एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। इनके संबंध कैसे भाई? इनके जो संबंध है वो क्या कर रहे हैं भाई? एक तरह से संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। इस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम कब जाओ, तुम जाओ न अतिथि। तुम्हारे जाने का ये क्या है? चरम क्षण है। तुम जाओ न अतिथि। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बच चलता है तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते रहे, पर ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। अपने घर की महता मतलब अपने घर का महत्व के गीत इसी कान गाए जाते हैं। होम को इसी कान स्वीट होम कहा जाता है। होम को क्या कहा जाता है? इसी कान स्वीट होम कहा जाता है। मतलब हर जगह जाने के बाद में अगर आप लोग क्या आते हो, अपने घर आ जाते हो, तो ये वास्तव में क्या है? स्वीट होम कहलाता है। स्वीट होम का मतलब सबसे सुंदर घर अगर कोई है तो वो क्या है? वो खुद का है, वो समय का है।
होम को इसी का स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को स्वीटने को काटने न दो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है पर सोचो भी ये कि साफत भी कोई चीज है नहीं, इज्जत भी कोई मान सम्मान होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोलना जा सकता है। इतना तंग आ जाऊंगा देखकर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अंततः क्या बोल दूंगा, गेट आउट बोल दूंगा। फिर तुम क्या करोगे? अपने खाटों से एक रात गुजार आने के बाद कन जो किरण तुम्हारी बिस्तर पे आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित होगी। कितने दिन हो गए भाई? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इसी प्रकार क्या आ जाएगा भाई? 5वां दिन आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम इतने दिन आ गए। अब तुम जाओ। आशा है वह तुम्हें चुमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले पाओगे और तुम्हें सम्मान सही तुम चले जाओगे। नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मैं दूंगा गेट आउट, जो मेरी मान मर्यादा के विपरीत है। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। मैं तुम्हें बहुत सहन कर चुका हूं, मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, नखरा जाऊंगा। मेरी अतिथि, मैं जानता हूं अतिथि देवता होता है, अतिथि देवो भव, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं। पर आखिर मैं भी तो क्या हूं? एक इंसान हूं, एक मनुष्य हूं। मैं कब तक तुम्हें कहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे आगे पीछे नाचूंगा? तुम भी ये कहो। मैं जानता हूं अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं, मैं भी तो इंसान हूं। मैं कोई देवता तो नहीं हूं, मैं कोई देवता तो नहीं हूं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। एक वाक्य वो कह रहा है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रहते। देवता दर्शन करके लौट जाता है। देवता क्या है? दर्शन करने के साथ लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देव सुरक्षित रहेगा। नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूंगा, तुम्हें गेट आउट बोलूंगा। मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं इंसान हूं, इसलिए तुम वापस चले जाओ। ये मनुष्य अपनी वाणी पर उतरे तो उसके पूर्व तुम लौट जाओ। अगर अपने आने पर उतर जाए उससे पहले तुम लौट जाओ। तुम जो है वो अपने घर की तरफ प्रस्थान करो। बहुत देर हो गए, 5 दिन हो गए, अब तुम अपने घर जाके आराम रहो। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? इसके साथ विद्यार्थियों के पास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इन प्रकार के बिंदु को नोट कर लीजिए। देखिए लेखक कितने दिन तक उकायता है? लेखक घर पर जो मेहमान है 5 दिन तक तो उकायता है, और 5वें दिन क्या होता है? उसने पाठ समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छा पाठ लिखा है सर ज्योति ने। कौन सा? तुम कब जाओगे अतिथि। अगर आप लोग चाहें तो आप इन बातों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। आपका जो चैप्टर था वो था क्लास 9 कोर्स बी, तुम कब जाओगे अतिथि, और सर जोशी लिखा था। आपकी जो शपथ जो किताब लगती है कोर्स बी के अंदर, उसका ये अध्याय है। उससे पहले भी कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड की है। अगर विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। आपकी अलग से पढ़े नीति है, उस पढ़े नीति के अंदर सारे चैप्टर बहुत डिटेल से और बहुत ही आराम से गाए हुए हैं। तो पुण्य विद्यार्थियों घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, ऑनलाइन पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।